बेस्ट जूनियर दोस्तों एल्फी विलियम बेस्ट के बेटे हैं जिनका शुमार इस वक्त यूके के सबसे अमीर बिलियनियर्स में किया जाता है। एल्फी जूनियर 1998 में यूके के अंदर पैदा हुए थे और इस वक्त इनकी उम्र 25 साल है। ये भी अपने फादर की तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। इनकी इस्लाम की तरफ आने की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली एक क्रिश्चियन थे और देखने को तो इनके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, लेकिन फिर भी ये अपनी लाइफ से खुश नहीं थे। इनका अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो दोस्तों मैं हूं अशरफ खान और आप देख रहे हैं खान क्रेजी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं मोस्ट फेमस पीपल हु कन्वर्टेड टू इस्लाम पार्ट 3। तो दोस्तों आज हम आप सबको दिखाने वाले हैं कितने फेमस इंसान थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये वीडियो हैदर टीवी यूट्यूब चैनल द्वारा लाया गया है। तो दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों दुनिया का हर मुसलमान जानता है कि मज़हब इस्लाम बिल्कुल हक और एक मुकम्मल दीन है। बहुत से ऐसे नॉन मुस्लिम लोग हैं जो कि आए दिन तबलीग की बरकत से हिदायत हासिल करके दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुफर छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। ईफी ज़बानी। दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि आज से ऑलमोस्ट 3 महीने पहले तक ये खुद को शैतान का पैगंबर कहता था। ये ना सिर्फ शैतान की इबादत करता था, बल्कि इसका कहना था कि इसकी उम्र 456 साल है और 2024 तक ये तुर्की के 15% लोगों को इस्लाम से हटाकर शैतानी मजहब पर ले आएगा। लिटरली ये बंदा मुकम्मल तौर पर शैतान बन चुका था। लेकिन फिर तुर्की के एक पॉडकास्टर ने इसे अपनी पॉडकास्ट में इन्वाइट किया ताकि इसके इस्लाम के खिलाफ किए गए सारे सवालों के जवाब दे सकें। ज़ेबानी इतना कॉन्फिडेंट था कि इसने कहा कि अगर कोई इस्लाम के खिलाफ मेरे सवालों के जवाब दे देगा तो मैं दीन इस्लाम पर यकीन कर लूंगा। इस पॉडकास्ट के दौरान ज़ेबानी ने होस्ट से बहुत सारे सवाल पूछे और इसे हर सवाल का लॉजिकल जवाब मिला। जब इसे हर सवाल का परफेक्ट जवाब मिल गया तो इसकी अकल दंग रह गई। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ज़ेबानी ने इसी पॉडकास्ट के अंदर कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि इसके शैतानी जहन में इस्लाम के खिलाफ जो भी बातें थी वो सब की सब झूठ थी। कलमा पढ़ने के बाद ज़ेबानी ने इस पॉडकास्टर ग्रुप के साथ नमाज भी अदा की, जिससे इसके दिल को और ज्यादा सुकून हासिल हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस पॉडकास्ट के बाद तो ज़ेबानी की जिंदगी ही बदल गई। जो शख्स शैतान को अपना खुदा मानता था वो उम्रा करने के लिए काबा तक पहुंच गया था। मजे की बात यह है कि ज़ेबानी ने बाकायदा अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की ताकि सबको पता चल जाए कि ये शैतान को छोड़कर दीन इस्लाम में आ चुका है। इवन ज़ेबानी का कहना था कि जो लोग इसकी शैतानी जिंदगी को फॉलो करते हैं अब इसका उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये राह हिदायत पर आ चुका है। जब अल्लाह ताला हिदायत देने पर आता है तो इस तरह के शैतानी लोग भी दीन के साए के नीचे आ जाते हैं। मार्को वाइट जूनियर। दोस्तों मार्को जूनियर का ताल्लुक इंग्लैंड से है। ये यूके के सबसे रिच और फेमस शेफ मार्को पिर के बेटे हैं। क्योंकि इनकी औलाद के पास बेतहाशा दौलत थी तो जूनियर बचपन से ही बिगड़ गए थे। जवानी में कदम रखते ही इन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। आप इनके टैटूज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस रास्ते पर चल रहे थे। इन्हें नशे की इतनी लत लग चुकी थी कि इन्होंने शॉप लिफ्टिंग, लड़कों के साथ लड़ाई करना भी शुरू कर दिया था। इलीगल वेपन रखने और एक दुकान में चोरी करने के जुर्म में पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और कोर्ट ने इन्हें 1 साल की सजा सुना दी। आपको बताता चलूं कि मार्को के फादर ने नशा छुड़वाने के लिए इन पर 1 मिलियन पाउंड्स खर्च कर दिए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। पर जब ये जेल में गए तो वहां इनकी मुलाकात मुसलमान कैदियों से हुई। वो मुस्लिम प्रिजनर्स डेली नमाज पढ़ते और कुरान मजीद की तिलावत करते थे। इवन वो मुसलमान कैदी वहां दीन इस्लाम की तबलीग का काम करते, जिसे सुनकर मार्को को बहुत ही सुकून मिलता था। आखिर इन्होंने जेल में इंग्लिश कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। मार्को का कहना था कि वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगते और हिम्मत तलब करते थे। आखिर अल्लाह ने इन्हें हिदायत दे दी और इन्होंने जेल के अंदर ही इस्लाम कबूल कर लिया। 1 साल बाद जब मार्को जेल से बाहर आए तो सब इन्हें देखकर शौक हो गए। इनकी लाइफ मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। इन्होंने नशा, अयाशी और हर बुरा काम छोड़ दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मार्को अब 5 वक्त की नमाज भी
पढ़ते थे और अपनी फैमिली और 3 साल की बच्ची के साथ सुकून से जिंदगी गुजारने लगे थे। मार्को अपनी जिंदगी के बदलने का पूरा क्रेडिट इस्लाम को ही देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मार्को एक मुसलमान है और दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एल्फी बेस्ट जूनियर, दोस्तों एल्फी जूनियर एल्फी विलियम बेस्ट के बेटे हैं, जिनका शुमार इस वक्त यूके के सबसे अमीर बिलियनियर्स में किया जाता है। एल्फी जूनियर 1998 में यूके के अंदर पैदा हुए थे और इस वक्त इनकी उम्र 25 साल है। ये भी अपने फादर की तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। इनकी इस्लाम की तरफ आने की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली एक क्रिश्चियन थे और देखने को तो इनके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, लेकिन फिर भी ये अपनी लाइफ से खुश नहीं थे। इनका कहना था कि इनका दिमाग हर वक्त किसी न किसी स्ट्रेस का शिकार रहता था और इसमें अजीब सी सोचें आती थी। ये हमेशा किसी ऐसी चीज की तलाश में रहते जो इन्हें सुकून दे सके। एक दिन एल्फी अपने दोस्तों के साथ एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए गए हुए थे। इनके दोस्तों में से एक शख्स ऐसा था जो कि मुसलमान था। वहां से वापसी पर इसके दोस्त ने इनको कहा कि वो अपनी माँ को लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, तो इन्होंने इससे कहा कि क्या वो भी इसके साथ आ सकते हैं, तो इसने इन्हें भी अपने साथ ले लिया। सो ये इनके साथ मस्जिद में चल पड़े। एल्फी का कहना था कि जैसे ही वो मस्जिद में एंटर हुए, इन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ये एक साइड पर जाकर बैठ गए और नमाजियों को देखना स्टार्ट हो गए। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि इन्हें वो सुकून मिल गया है जिसे ये हमेशा से ढूंढते थे। यहाँ तक कि इमाम के मुंह से नमाज के जो अल्फाज निकल रहे थे, इन्हें सुनकर इनके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि इन्हें इन अल्फाज की जरा भी समझ नहीं आ रही थी। एल्फी के मुताबिक इन्हें आज से पहले कभी भी इस तरह की फीलिंग नहीं महसूस हुई थी। इस दिन के बाद इनके दिल में इस्लाम को एक्सप्लोर करने का शौक पैदा हो गया। इन्होंने अरबी सीखना स्टार्ट कर दी और साथ साथ कुरान को पढ़कर इसे समझने की कोशिश करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने नमाज सीखी और पहले ये सिर्फ जुम्मे को नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे, फिर बाकायदा हर नमाज मस्जिद में अदा करना शुरू कर दी। जब ये नमाज पढ़ते इन्हें अजीब तरह का सरूर मिलता और इनका सारा स्ट्रेस दूर हो जाता था। इवन इन्होंने शराब पीना और हर वो काम करना छोड़ दिया था जिससे इस्लाम ने मना किया है। जब इन्हें कुरान पाक की समझ आने लगी तो इन्हें इस किताब और दीन इस्लाम से इतना लगाव हो गया कि इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। आखिरकार 24 मार्च 2023 में सोशल मीडिया पर इनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एल्फी जूनियर इमाम साहब के पीछे कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अब एल्फी एक मुसलमान है और दूसरों को भी दीन की तरगीब देते हैं। रॉबर्ट बावर, दोस्तों रॉबर्ट जर्मनी के सबसे फेमस फुटबॉल प्लेयर्स में से एक हैं। ये इस वक्त सऊदी अरब के अल ताई क्लब में मैच खेलते हैं। रॉबर्ट का ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईसाई मजहब को फॉलो किया, लेकिन फिर एक दफा फुटबॉल मैच के सिलसिले में ये दुबई आए हुए थे। दुबई के अंदर इनकी मुलाकात तंजानिया की एक मुस्लिम लड़की से हुई। रॉबर्ट को वो लड़की इतनी पसंद आई कि इन्होंने इससे शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन क्योंकि वो एक मुसलमान थी तो इन्होंने रॉबर्ट से कहा कि जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे इनकी शादी नहीं हो सकती। खैर, इनके कहने पर रॉबर्ट ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और इन दोनों की शादी हो गई। लेकिन इस वक्त रॉबर्ट सिर्फ नाम के मुसलमान थे और दीन में पूरी तरह दाखिल नहीं हो पाए थे। पर जब इन्होंने कुछ अरसे तक अपनी मुस्लिम वाइफ और इनकी फैमिली के साथ वक्त गुजारना शुरू किया तो इन्हें महसूस हुआ कि इस्लाम कितना प्यारा दीन है। इनकी वाइफ और उनकी वाइफ के फादर रॉबर्ट को दीन के मुतालिक बताते और इन्हें कुरान मजीद और अहदीस सुनाते थे। कुछ अरसे इसी माहौल में रहने के बाद इनके दिल की दुनिया बदल गई और रॉबर्ट ने एलानिया तौर पर सबको बता दिया कि वो मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। इवन इन्होंने इंस्टाग्राम पर बाकायदा पिक्चर्स और वीडियोस शेयर किए जिनमें वो अपने ससुर के साथ नमाज पढ़ रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इन्होंने सऊदी क्लब को ज्वाइन किया और सऊदीया में फुटबॉल खेलने के लिए शिफ्ट हुए तो वहां का दीनी माहौल देखकर इनका ईमान और ज्यादा मजबूत हो गया। रॉबर्ट ने इस माहौल में कदम रखने के बाद एक दफा फिर से शहादा लिया और कलमा पढ़ा ताकि वो पूरे तरीके से दीने इस्लाम में दाखिल हो जाएं। रॉबर्ट की ये स्टोरी रियली बहुत। तो दोस्तों, ये थे 10 फेमस यूट्यूबर जिन्होंने अपना धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म को अपना लिया। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना कर सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।